आ रही है आवाज बेटा? जी सर। अब आवाज आ रही है। और ये जरा देख लीजिएगा, ये भी क्लियर है बेटा, व्हाइट बोर्ड भी? नहीं सर, व्हाइट बोर्ड ब्लर है। एक्चुअली बेटा आज नेट का थोड़ा सा इशू हुआ है, इस वजह से जो है ना, मैं इसको दूसरे नेट पे ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ, शायद उससे बेहतरी आ जाए। अच्छा, आवाज ठीक है? जी सर। व्हाइट बोर्ड ब्लर है काफी। अब तो आवाज भी कटने लगी है सर जी। कट रही है। मैंने इसको 4G में किया तो हुआ, लेकिन वो नहीं हो रहा। अच्छा, एक काम करते हैं फिर, इसको ना दूसरी तरह से, मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके ना दूसरी तरह से करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये आज इस तरह से फिर काफी प्रॉब्लम आएगी। बेटा अभी 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं इसको ना दूसरे वे से करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे लिखा क्लियर आ रहा है कि ये भी ब्लर है? ब्लर है सर। ब्लर आ रहा है। यहाँ पे भी अब भी ब्लर है बेटा? जी स्टूडेंट्स, जरा मुझे बता दें। जी सर, ब्लर है अभी भी। आवाज ठीक आ रही है? जी आवाज सर। में सर आवाज ठीक है आपकी। अच्छा बेटा, वैसे ये टॉपिक आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, ज्यादातर वही चीजें जो आपको ऑलरेडी आती हैं। अगर बोर्ड थोड़ा बहुत ब्लर भी है तो उसमें थोड़ा सा आप गुजारा कर लेंगे, क्योंकि आपने ये रिसेंटली चीजें पढ़ी हुई हैं। फिर भी जहां पे कोई प्रॉब्लम हुई
वर्बली ना समझ आ रहा हुआ तो वो जरूर पूछिएगा, ठीक है बेटा। सर आप मैं व्हाइट बोर्ड की पिक सेंड कर दीजिएगा। दूंगा बेटा, मैं सेंड कर दूंगा। वो मैं कर दूंगा सेंड। अभी फिलहाल फिर जरा वर्बली सुन के गुजारा कर लें, अगर आवाज ठीक है तो। सर ये पेज भी ठीक नहीं लगा, अब ठीक नजर आ रहा है सर ये पेज। बेटा टाइम तो नहीं जाया करना। अच्छा बेटा आपके पास हमने दो, नजर आ रहा है, अब ठीक नजर आ रहा है, बोर्ड पे कर दें। बेटा वो बोर्ड पे वो करूंगा, दोबारा वो जूम करेगा, उसको स्पेसिफिक करेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो अभी फिलहाल इधर ही देख लें। बेटा हमने कह लें कि और आपके पास एमडी कैट की केमिस्ट्री के टोटल 3 पार्ट्स थे, उनमें से 2 पार्ट्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है बेटा, एक फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटिव और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटिव। आज इसका थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहूंगा बेटा, क्योंकि मोर देन 30 और राउंड अबाउट 30 एमसीक्यूज सिर्फ इसी पार्ट में से आने हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान जो है वो पार्ट आपके पास है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आसान इस सेंस में कह रहा हूँ कि बेटा आपने रिसेंटली सेकेंड ईयर की हुई है, और सेकेंड ईयर में जहाँ पे भी आप करते हैं तो वो टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रिक्स यूज होंगे, और आपको कितना जो है वो याद करना कितना है, क्रैमिंग आपकी कितनी है, कितना आप अच्छा रट्टा लगाते हो, उस चीज पे डिपेंड करेगा आपके पास। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये शुरू में सिंपल एक इंट्रोडक्शन, वो आपने सेल्फ स्टडी है कि आपके पास शुरू में एक वाइटल फोर्स थ्योरी के रिलेटिव हमने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। वाइटल फोर्स थ्योरी उसमें क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटिव है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमें वाइटल फोर्स थ्योरी ने बताया। फिर हमने इसको रिजेक्ट किया, हमने अमोनियम साइनाइड से वूलर ने यूरिया को प्रिपेयर किया हीट करके, तो उससे हमने फर्स्ट टाइम, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला कौन सा नॉन लिविंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर हुआ था फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग से, तो वो बेटा आपके पास यूरिया है। यूरिया को हमने लैब में प्रिपेयर किया। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन आई। इसमें बेटा हमने क्या स्टडी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन में, आपके पास कंपाउंड्स हैं ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम बेटा क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। बेटा केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हमने क्या नाम दे दिया जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स मीन हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे और उनके डेरिवेटिव, उनके डेरिवेटिव में अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे इसके डेरिवेटिव कहलाते हैं। बेटा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ इनऑर्गेनिक में भी जिस तरह से बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे। एक्सेप्शनल केसेस से मुराद वो होगा कि जिनमें कंपाउंड्स में कार्बन या हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन वो बाय डेफिनेशन तो वो ऑर्गेनिक होंगे, लेकिन बाय प्रॉपर्टीज वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे, तो उन्हें फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील नहीं करेंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी कार्बोनेट्स हैं, बाई कार्बोनेट्स हैं, या इनऑर्गेनिक आपके पास मेटल साइनाइड्स हैं, जैसे पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। बेटा ये सारे के सारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक। इनमें अगर आप देखें कार्बन भी प्रेजेंट होगा या किसी ना किसी तरह से हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज, ना इनमें कोई कैटिनेशन होगी, ना इनमें कंबस्शन का प्रोसेस होगा, ना इनमें आइसोमरिज्म होगी, तो इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैच नहीं करती। तो इन एक्सेप्शंस को हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर इसकी प्रॉपर्टीज अगर फीचर्स देखना चाहूं, ये मैं जल्दी जल्दी बेटा इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ उसने इंट्रोडक्शन पूछा था तो मैं सिंपल उनको जल्दी से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। फीचर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरे को स्टडी करना है तो आपको इसके फीचर्स आने चाहिए बेटा। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कैटिनेशन।
भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है। अब कार्बन की बेस पे ही आपने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स इसके बन गए हैं, तो उसकी सबसे मेन रीजन है वो कैटिनेशन, जिसको हम कहते हैं बेटा सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। इसमें बेटा आपस में इंटरलिंक करके कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो वो आपस में भी इंटरलिंक करता है, हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, दरमियान में ऑक्सीजन को भी इंटरलिंक कर लेता है। इस बेस पे ये आपके पास लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को कैटिनेशन। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं देखना चाहूं तो, और दूसरा इसमें होमोलोगस सीरीज होगी। बेटा होमोलोगस सीरीज कौन सी होती है, जिसमें दो कंसेक्टिव मेंबर्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन टू कंसेक्टिव मेंबर। अगर दो कंपाउंड्स के कंसेक्टिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस आए तो उस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल एटसेट्रा, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपके पास, या अल्काइन, ये सारे बेटा आपके पास होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इनमें कोई से दो मेंबर्स ले ले, इनमें डिफरेंस कितने का आएगा बेटा, CH2, मोलर मास 14। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैमिलीज बनाई है, तो फैमिली से हमें उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना आसान होता है, उन फैमिलीज को हम होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं। अल्कीन में C2H4 C3H6, तो देख लें बेटा दो कंसेक्टिव मेंबर कोई ले लें, अल्कोहल फैमिली ले लें, ईथर फैमिली ले लें, अल्काइन फैमिली ले लें, उनमें दो कंसेक्टिव मेंबर्स के दरमियान बेटा डिफरेंस कितने का आएगा, CH2 का। तो ऐसी फैमिलीज को हम क्या नाम दे देते हैं जी, होमोलोगस सीरीज। उसमें एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ के हम बाकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन करता होता हूँ कि जैसे बेटा हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की कास्ट हैं, जिनको नाम सुनते ही हम उस बंदे की पर्सनैलिटी के मुतालिक जो है वो थोड़ा सा जेन में माइंड बना लेते हैं, कि जैसे कोई कहता है बट, तो आपके जेन में आएगा कि बट है तो वो चिट्टा घोड़ा होगा, दाल चावल पसंद कर रहा होगा। ये बट्टों की प्रॉपर्टी होती है, खाने के जो है वो शौकीन होंगे। मैं कहता हूँ भाई शेख, वो चाहे बेचारा जितना मर्जी सखी हो, आपके जेन में फौरन से एक इमेज आ जाएगा कि वो कंजूस होगा। ठीक है जी, मैं गुज्जर कह दूंगा तो फौरन से जेन में जो है वो गोबर की स्मेल का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा, भाई बेंसो का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये बेटा डिफरेंट। तो इसी तरह से जैसे मैं अल्केन कहूंगा सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अल्कीन अनसैचुरेटेड रिएक्टिव एडिशन रिएक्शन, तो ये होमोलोगस सीरीज में आएगा। फिर एक बेटा टर्म हम पढ़ेंगे इसी में फीचर्स में ही, और भी काफी ज्यादा, मैं डिटेल में इनको कर रहा हूँ, आइसोमेरिज्म। इसकी डिटेल तो वैसे बेटा हमने अलहदा से एक आर्टिकल है जिसमें हम पढ़ेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, तो उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल आपसे पूछा जाए तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं या नॉन आयनिक होते हैं, तो वो नॉन आयनिक होते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, बल्कि साथ ऑक्सीजन भी मिल जाए वो भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स के आपस में बॉन्ड वो आपके पास कोवलेंट इन नेचर होते हैं। रिएक्शन रेट वो जरा स्लो होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक, सॉरी इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, पहले पुराने बॉन्ड टूटने हैं फिर नए बॉन्ड बनने हैं, तो इनके रिएक्शंस के रेट थोड़े से स्लो होते हैं। तो ये बेटा जनरल फीचर्स थे रिगार्डिंग आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, फिर कुछ बेटा टाइप्स के आपके पास यहाँ पे फार्मूले यूज होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होता है बेटा, जब हम किसी कंपाउंड को कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं,
वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे मैं कहूँ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, पूरा एक कंपाउंड लिख दिया आपने। मैं कहता हूँ जी पेंटेन, आप कहेंगे सर C5H12। मैं कहता हूँ आपके पास प्रोपानोल C3H7OH। तो बेटा ये जो आप कंबाइन करके लिख रहे हो, इसको हम क्या नाम दे देते हैं जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला जब वो कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं। फिर एक होता है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब इसको थोड़ा सा बेटा आप ओपन करके लिखते हो, जैसे ये इथाइल अल्कोहल है तो इसको आप इस तरह से लिखते हो CH3CH2OH, थोड़ा ओपन करके लिख दिया। इसको हम क्या नाम दे देते हैं जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला। पेंटेन CH3CH2CH2CH2CH3, ये पेंटेन। अल्कोहल CH3CH2CH2OH। तो बेटा ये जब इसको थोड़ा ओपन करके लिखेंगे वो स्ट्रक्चरल फार्मूला का वर्ड आ जाएगा। फिर एक टर्म आती है डिस्प्लेड फार्मूला। डिस्प्लेड में हमने हर एटम की बॉन्डिंग और पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। जैसे इथाइल अल्कोहल ही था तो उसको फिर हम एक एक के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ये कंप्लीट उसका डिस्प्ले किया। इसी तरह से अगर मैं कहूँ आपके पास प्रोपानोल, जब हर एक के बॉन्ड को मैं सेपरेट डिस्प्ले कर देंगे इस तरह से, तो बेटा ये कौन सा फार्मूला हो गया जी, डिस्प्लेड फार्मूला। नॉर्मली हम एक सब के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन ये डिफरेंट टर्म्स आपको थोड़ा सा एटलीस्ट पता होने चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में कंबाइन करके स्ट्रक्चर में थोड़ा ओपन करके जब फुली ओपन करते हैं तो वो डिस्प्लेड फार्मूला। एक और है वो है स्केलेटल फार्मूला। कोई आप में से एग्जाम्पल बताए स्केलेटल फार्मूला की, आपने बड़ी दफा यूज किया हुआ जी बेटा। स्केलेटल फार्मूला सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही होगा। एग्जाम्पल देना बेटा, स्केलेटल फार्मूला जो आपने ड्रा किया हो। भाई बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, 2-ब्यूटानोल, ये स्केलेटल फार्मूला है। कि जब हम सिंपल लाइनिंग से शो कर देते हैं ये कौन सा हो जाता है जी, स्केलेटल फार्मूला। ये बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन, और ये 1 2 3 4 2-ब्यूटानोल। नेमिंग को अभी टेंशन नहीं लेनी, वो डिटेल से पढ़ेंगे। ये सिंपल आपको बताया बेटा कितनी तरह से आप फार्मूलों को जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिस्प्लेड फार्मूला, और ये स्केलेटल फार्मूला। अच्छा जी बेटा, उसके बाद आपकी बुक में सोर्सेज लिखा हुआ है, सोर्सेज को आप स्किप कर दीजिएगा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप पे आ जाते हैं। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो हिस्सों में जनरल अगर देखा जाए तो क्लासिफाई किया हुआ है। एक ओपन चेन, जिनको हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं। ओपन चेन या एसाइक्लिक, पहले इसको देख लेते हैं बेटा। नाम से ही जाहिर है इनमें किसी किस्म का कोई रिंग नहीं बनेगा। इसमें फर्दर दो क्लासिफिकेशन होंगे, एक बेटा स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच्ड। नाम से जाहिर है स्ट्रेट जिसमें दो एंड होंगे, और जिसमें दो से ज्यादा एंड हो जाएंगे वो ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं ये ड्रा करता हूँ CH3CH2CH2CH3, ये स्ट्रेट चेन नॉर्मल वाले जो होंगे। इसी तरह से मैं इसको ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ CH3CH2CH2
आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? जी सर। अच्छा बेटा, ये सारे स्ट्रेट चेन, आवाज आ रही है मेरी बेटा? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। दो एंड्स हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो स्ट्रेट चेन है, ये सारे नॉर्मल है। ब्रांच में क्या होगा बेटा? जब एक से ज्यादा एंड आ जाए, ये हो गया, इसमें 3 एंड हो गए, 1 2 3, तो ये ब्रांच हो गई। ब्रांच को हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं बेटा। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये भी ब्रांच। तो स्ट्रेट और ब्रांच में सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा बेटा, एक इसकी टाइप हमने पढ़ी है आपके पास ओपन चेन, जिसको हमने क्या नाम दिया जी? ओपन चेन में इसको हमने नाम दिया ए साइक्लिक। इसमें स्ट्रेट और ब्रांच, तो स्ट्रेट वालों को नॉर्मल कह देते हैं, ब्रांच वालों को हम आइसोनियो भी बोलते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद आपके पास आ जाता है जी अब दूसरी क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। इनमें हमने एक पढ़ ली है, कौन सी जी? ओपन चेन। ओपन चेन को आपने अभी नाम दिया है ए साइक्लिक, और इसमें हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, स्ट्रेट, और दूसरी पढ़ ली हमने ब्रांच्ड। अब बेटा इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन है वो आपके पास है साइक्लिक, जिसे हम क्लोज्ड भी कहते हैं। इसमें फर्दर दो क्लासिफिकेशन आ जाएंगी। एक आपके पास होमोसाइक्लिक, जिसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, होमोसाइक्लिक कह लें या जिसको हम कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। और दूसरा आपके पास होगा जी हेट्रोसाइक्लिक। तो पहले हम होमोसाइक्लिक को बेटा देख लेते हैं। नाम से ही जाहिर है कि रिंग जो है वो एक ही टाइप के आपके पास एटम होंगे, और वो कौन से होंगे जी? कार्बन के, रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। होमोसाइक्लिक से क्या मुराद है बेटा? रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में फर्दर इसकी दो क्लासिफिकेशन है। एक बेटा आपके पास आ जाता है एलिसाइक्लिक, और दूसरा है एरोमेटिक। एक आपके पास एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जिसमें जो कार्बन रिंग है उसमें कम से कम 3 एटम होने चाहिए, रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी अदद हो जाएगा, क्योंकि बेटा 2 कार्बन एटम्स का कोई रिंग नहीं बन सकता। तो कम से कम 3 कार्बन एटम, जैसे ये वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2-2 हाइड्रोजन लगवा दिए। इसी तरह बेटा वो 4 कार्बन वाला भी हो सकता है। उसमें कोई बॉन्डिंग भी हो सकती है, मतलब ये वाला है, मैं इधर बना देता हूं H। तो ये सारे क्या होंगे बेटा आपके पास? एलिसाइक्लिक। ये सारे के सारे जो है वो एलिसाइक्लिक है, जिनमें, और हाँ इसमें बेटा एक टर्म वो बता देता होता है, सैचुरेटिंग एलिसाइक्लिक। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक से क्या मुराद है? जिनमें सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया, ये हो गया,
इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो CnH2n होगा। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, जिसको हम साइक्लिक अल्केन भी बोलते हैं, अल्केन। तो साइक्लिक अल्केन का क्या फार्मूला होता है बेटा? साइक्लिक अल्केन का CnH2n, उसमें ये जैसे C4H8 बन जाएगा, ये C3H6 बन जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये उसमें साइक्लिक, आपके पास जो सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उनका जनरल फार्मूला क्या होगा जी? आपके पास CnH2। दूसरी टर्म है बेटा एरोमेटिक। एरोमेटिक जिनमें क्या होगा? एट लीस्ट वन बेंजीनिक रिंग होगा। जिनमें कम से कम एक बेंजीनिक रिंग होगा बेटा, उन्हें हम एरोमेटिक बोल देते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल जो देते हो इस तरह से शो कर लें। OH लगा दें, फिनोल, 2 दफा बेंजीनिक बॉन्ड बना दें जी। नेफ्थालीन, ये बेंजीन। नेमिंग मैं इसलिए अभी ज्यादा नहीं लिख रहा हूं कि ये इसके ऊपर नोमेनक्लेचर पे हम आएंगे। नेफ्थालीन बेटा, इन सब में अगर आप देखें कम से कम एक बेंजीनिक रिंग है। इस टाइप को हम एरोमेटिक बोल देते हैं, जिसमें कम से कम एक बेंजीनिक रिंग हो। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, जितने मर्जी। हेट्रोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक को क्या डेफिनेशन करेंगे? सर हम बेंजीन रिंग को एलिसाइक्लिक कह सकते हैं? एसाइक्लिक नहीं, ना एलिसाइक्लिक ना एसाइक्लिक। इसलिए तो बेटा सर रिंग तो है ना, रिंग तो बन रहा है ना। बेटा होमोसाइक्लिक को इसीलिए होमोसाइक्लिक कह सकते हो। होमोसाइक्लिक को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो जिसमें बेंजीनिक रिंग बनेगा उसको हम एरोमेटिक कहेंगे। अगर एरोमेटिक को ही एलिसाइक्लिक कहना है तो फिर 2 हिस्सों में क्लासीफाई क्यों किया है? बेटा अगर इसको यही कहना तो फिर ये 2 लहरा टाइप्स क्यों बनाई हैं हमने? तो सर ठीक है, लेकिन डेफिनेशन पे तो फिट हो रहा है ना एलिसाइक्लिक के, कि बेंजीन रिंग में रिंग बना हुआ है और बॉन्ड भी है। आपकी बात नहीं समझा हूं बेटा, कैसे डेफिनेशन को फिट कर रहे हैं? सर रिंग तो बन रहा है ना एलिसाइक्लिक में, इसलिए मैं कहती हूँ इसको बेंजीन रिंग को एलिसाइक्लिक कह सकते हैं कि नहीं? बेटा देखे, उसमें हमने साथ शर्त लगा दी है एरोमेटिक में, वो कम से कम क्या होगा? बेंजीनिक रिंग होगा। कोई और रिंग होगा उसको नहीं हम एरोमेटिक कहेंगे। जी सर ठीक है। दूसरा बेटा हेट्रोसाइक्लिक, रिंग हैज एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड। बेटा अच्छा, इसमें जिक्र मैं कर रहा हूँ रिंग, रिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बाहर ऑक्सीजन था तो वो रिंग के अंदर तो सारे कार्बन थे। तो यहाँ पे क्या होगा? रिंग में एक से ज्यादा टाइप के एटम्स आ जाएंगे, उनको हम क्या नाम दे देंगे बेटा? हेट्रोसाइक्लिक। मैं इधर हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल लिख देता हूँ। हेट्रोसाइक्लिक जैसे आपके पास बुक में एक एग्जांपल दी हुई है पायरीडीन। बेटा इसमें 5 जगह पे कार्बन है, 1 जगह पे नाइट्रोजन है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? वैसे अगर आपसे पूछा जाए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताए, ये तो स्केलेटल लिखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C5H5N। C5H5N बन जाएगा। इसी तरह से और एग्जांपल उसने दी हुई है बेटा, ये फ्यूरॉन O लगा देता था, C4H4। इसी तरह से बेटा आपके पास SH थायोफीन था मेरे ख्याल से, हाँ, अगर यहाँ पे S लगा देता था तो ये थायोफीन था। इसमें C4H4S, और इसी तरह से आपके पास
NH लगा देता था, ये पायरोल बना था। इसका क्या फार्मूला था जी? C4H5। ये उसने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल दी है। तो इसमें अगर आप देखें, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन, तो रिंग जो है उसमें एक से ज्यादा टाइप के जो है वो एटम्स आ गए। तो इस टाइप को हमने क्या नाम दे दिया जी? हेट्रोसाइक्लिक। तो ये आपके पास एक जनरल सी क्लासिफिकेशन को उसने बेटा एक्सप्लेन किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक टॉपिक आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप से पहले ये वाला बेटा टाइप्स क्लियर है? यस सर। जी सर। ये किस टाइप से बिलोंग करेगा? ये कंपाउंड कौन सी टाइप है जी? आपके एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। क्या जी? ये कौन सी टाइप है? स्ट्रेट चेन। है जी। और अगर बेटा मैं ये लिख देता हूं, ये एरोमेटिक। एरोमेटिक। और अगर मैं ये लिख देता हूं, एलिसाइक्लिक। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक है बेटा ये। तो इस तरह से ये आपको बस डिफरेंट टाइप्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसमें से MCQ यानी कि वो आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा कर देगा बेटा, वो पूछेगा भाई ये इधर हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, स्ट्रेट चेन और ब्रांच। तो ये आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए बेटा। अच्छा, उसके बाद आपके पास टॉपिक आ जाता है जी फंक्शनल ग्रुप। चीजें बड़ी आसान है, सिर्फ उनकी बेटा यहाँ पे अभी सिंपल रिवीजन चल रही है। फंक्शनल ग्रुप, इसमें हम कहते थे डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एटम हो सकते हैं, या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। whose presence imparts specific chemical properties of a compound, जो किसी भी केमिकल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, उस टर्म को हम क्या नाम देते थे बेटा? फंक्शनल ग्रुप का नाम देते थे। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एटम, ग्रुप ऑफ एटम whose presence imparts the specific chemical properties of a compound। मैं ये अक्सर कहता था तो बेटा ये कंपाउंड का ड्राइवर होता है। क्या? कंपाउंड का ड्राइवर होता है। अरे भी प्रॉपर्टीज को उसको जो है वो इसमें अल्केन में C सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, नो फंक्शनल ग्रुप। वैसे अल्केन फैमिली में आपको कंपाउंड्स जो पता होना चाहिए बेटा, CH4 क्या नाम होता है इसका? मीथेन। CH3CH क्या नाम होता है इसका? इथेन। कम से कम ये दो कंपाउंड्स का पता होना चाहिए, मीथेन एंड इथेन। 3 वाला प्रोपेन, 4 वाला ब्यूटेन, इस तरह से ये सिलसिला चलता जाता है। इसी तरह से बेटा अल्कीन की बात की जाए तो इसमें फंक्शनल डबल बॉन्ड होता है। क्या कह रही तुम मुझे? किसने कहा? अल्कीन में जो आपको कंपाउंड पता होना चाहिए वो बेटा पर्टिकुलरली इथीन का पता होना चाहिए। इथीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अलावा आपको इथाइन, सॉरी प्रोपाइन, प्रोपाइन कह रहा हूं, प्रोपीन। अल्कीन में बेटा डबल बॉन्ड होता है। अगर मैं बात करूं अल्काइन की, ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा इसमें। और इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बेटा वो इथाइन होता है।
जिसका कॉमन नेम एसिटाइलिन, जो मेन कंपाउंड। तो खास तौर पे उसने बेटा इन दो का जिक्र किया। एमडी कैट में इसको स्टडी नहीं करता, अल्काइन को स्टडी नहीं करता, अल्कीन और अल्केन्स के रिलेटिव कंपाउंड्स भी इसी के हमने डिस्कस करने। इसके अलावा अगर बेटा मैं बात करता हूं जी हैलाइड्स की, तो बेटा हैलाइड में क्या होगा, आर एक्स, एक्स से मुराद क्या लेते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसमें जो आप एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इस तरह से आप एग्जांपल्स देखते थे बेटा। इसके अलावा अगर अल्कोहल्स की बात करता हूं, ROH, तो बेटा इसमें दो इंपॉर्टेंट आप कंपाउंड याद करते हो, मिथाइल अल्कोहल, इसका आयुपिक नेम क्या है वैसे, मेथानोल, या दूसरा आप याद करते हो CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, या इसका बेटा आयुपिक नेम क्या था जी, एथानोल। तो ये कुछ बेटा मैं सारे फंक्शनल ग्रुप, आपकी बुक में एक प्रॉपर चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। चले एक दो और एग्जांपल जो कॉमन। सबसे ऊपर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्यों लिखा है? कहाँ पे बेटा? बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, इनमें ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, इसमें ट्रिपल। सबसे ऊपर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में है बेटा कि हम चार चीजों को हम फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर कर सकते हैं। डबल बॉन्ड, जैसे अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एटम, हैलाइड में एटम है, ग्रुप ऑफ एटम, अल्कोहल में ग्रुप ऑफ एटम है, OH है, ये एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया, एटम्स। तो चारों टर्म्स को मैंने क्लियर कर दिया। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, ये सारे फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा उसका नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा बेटा उसको हम जब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसीडर करेंगे। आप कह सकते हैं कि अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। जी सर। अच्छा बेटा इसी तरह से अल्डिहाइड्स हैं, आपने पढ़ा होगा कि कार्बोनाइल के एक तरफ H फिक्स कर देते थे। इसमें हम दो कंपाउंड्स को इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे, एक फॉर्मल्डिहाइड, इसका आयुपिक नेम बताएं जरा मुझे, और दूसरा एसिटल्डिहाइड। मेथानल और एथानल। एथानल है और ये एथानल है। मैं ये फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उनके नाम भी लिख रहा हूं, ताकि बेटा आगे चल के ये बाद दफा ये इसी तरह से जिक्र कर रहा होता है, फॉर्मल्डिहाइड, मेथानल, एसिटल्डिहाइड, एथानल। तो जिन बच्चों को ये कंसेप्ट अच्छा होगा वो कन्वर्जन्स बहुत अच्छी कर सकते हैं, उनको पता होगा कहाँ पे ऑक्सीडेशन, कहाँ पे रिडक्शन, ये सारा काम वो बड़ा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है बेटा ये नाम आने चाहिए। इसी तरह से बेटा कीटोन्स, जिसमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन फैमिली होती है, इसमें जो हमने एग्जांपल मोस्ट कॉमन पढ़नी है वो है बेटा एसीटोन, जिसको हम प्रोपानोन भी कहते हैं, इसका आयुपिक नेम। इसी तरह से बेटा अगर कार्बोक्सिलिक फैमिली का जिक्र की जाए, कार्बोक्सिलिक, तो बेटा इसमें हमारे पास कार्बोनाइल के एक तरफ OH फिक्स हो जाता था, जिसको हम फॉर्मिक एसिड, क्या नाम होता है इसका आयुपिक? एथानोइक एसिड। गुड शाबाश, ये थोड़ा थोड़ा आप भी बोला करें ना। ये बेटा एस्टिक एसिड, और इसका नाम एथानोइक एसिड। ये थोड़ी सी स्पीड इसलिए ज्यादा रखी हुई है कि ये आपके चीजें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने, तो मैं सिर्फ उनको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है।
इसी तरह से बेटा एस्टर एक टर्म होती थी जिसमें हम कार्बोनाइल के एक तरफ ओ आर लगा देते थे। इसमें जो आप पढ़ते हो कॉमनली OC2H5, क्या नाम होता था इसका जी? भूल गए? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। इसी तरह से बेटा एक उसने दी है मार्केप्टो, बेटा उसको SH बोल देते थे, जिसे हम थायो भी बोलते हैं। इसी तरह से बेटा एक टर्म देगा सियानो। सियानो भी बोलते हो बेटा, सायानाइड जिसे बोलते, इसे नाइट्राइल भी बोलते थे। तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स बेटा आपको याद होने चाहिए, और उसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जाहिर सी बात है, इसमें पूछने वाली बात नहीं है कि सर इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा। वो कोई भी आपको फंक्शनल ग्रुप दे देता है, वो उसका नाम पूछ लेता है, या वो आपको नाम दे देता है और उसके रिलेटिव नीचे 4 फार्मूले दे देता है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल है, कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है। इस तरह से बेटा आपके पास क्वेश्चनिंग इसमें से हो सकती है। क्लियर है पॉइंट बेटा? को नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। सियानो ग्रुप को बेटा हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल। ये मैंने सारा आपकी बुक की वर्डिंग ही लिखी है बेटा, आप इसको बुक से भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर। अच्छा बेटा, ओके सर। उसके थोड़ा सा मैं फर्स्ट ईयर का रिपीट करने लगा हूं, क्योंकि उसने कहा कि सिर्फ अल्केन और अल्कीन के लोअर मेंबर्स को डिस्कस कर लें जरा, थोड़ी सी इनकी डिटेल। तो अल्केन में हमने मीथेन या इथेन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और अल्कीन में हम इथीन। तो बेटा इसमें क्या पढ़ने वाली चीजें हैं? एक सबसे पहले तो अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, और इसमें बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो पॉइंट याद रखने वाला दोनों में। इनमें टेट्राहेड्रल शेप बनती है। सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये सैचुरेटेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए बेटा इसमें सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद कितनी है? 4। और इसमें सिग्मा बॉन्ड्स 7। बेटा सिग्मा बॉन्ड्स को अल्केन में फाइंड करने का एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। टोटल एटम्स की तादाद काउंट कर लेनी है, उसमें से एक माइनस कर देना। टोटल में से ये टोटल 5 है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो बेटा 4 सिग्मा। ये टोटल 8 है, 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन, तो 7। टोटल में से आप 1 माइनस कर दें तो वो आपके पास टोटल एटम -1, तो वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? कोई भी कंपाउंड अल्केन का देते। सर दूसरे में कैसे आया 7? ये देखिए, इसको जब मैं इसका डिस्प्ले करता हूं, ये ले, अब समझ आ गया बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, 3 इस हाइड्रोजन के, 3 इस हाइड्रोजन के, और 1 कार्बन का आपस में। ठीक है जी? बेटा अल्कीन के रिलेटिव अगर बातें की जाए तो ये आपके पास अनसैचुरेटेड है। अच्छा, इसमें बेटा अल्केन में एक और पॉइंट कि ये आपके पास कौन से रिएक्शन देंगे, ये सब्स्टिट्यूशन। ये वैसे रिएक्शंस में भी जाके पढ़ लेंगे क्योंकि ये सैचुरेटेड होते हैं, या थर्मल ऑक्सीडेशन। ये 2 तरह के रिएक्शन शो करेंगे। अल्कीन सबसे पहली बात ये अनसैचुरेटेड होते हैं, इनमें कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं? इनमें एडिशन भी हो सकते हैं, इनमें ऑक्सीडेशन भी होंगे, और इनमें पॉलीमराइजेशन भी होगी। ये सारी तरह के रिएक्शन देंगे। और एडिशन में ये हम इनके पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये अभी टर्म आपको बता देता हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन लवर।
तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इसमें जो आपको मेन पॉइंट्स हैं वो ये पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड है, ऑक्सीडेशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें जो फिनोमेना होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। इनमें ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। बॉन्ड एंगल इनका 120 का होगा, बॉन्ड एंगल। और ये लास्ट टाइम भी पढ़ा हुआ है बेटा, हाइब्रिड वर्सेस अनहाइब्रिड। जो बॉन्ड बनता है वो 90 डिग्री राइट एंगल पे होगा, और हाइब्रिड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और अनहाइब्रिड हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है जी। और इसमें अगर हम आपसे पूछा जाए सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड का तो वही फार्मूला मैंने बता दिया कि टोटल कार्बन एटम्स काउंट करो, और सॉरी टोटल एटम्स काउंट करो, 1 माइनस कर दो, 3 और 6 और 1 माइनस कर दिया, 5 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड 1 नजर आ रहा है तो 1 पाई बॉन्ड। सिंपल कैलकुलेशन। देखो ना इसमें टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल एटम्स 4 हाइड्रोजन। कैमरा ऊपर कर दें थोड़ा, लिखते हैं ना C2H4, तो टोटल बेटा 6 हो गए, 2 + 4 6, तो 5 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई, डबल बॉन्ड से आप पाई बॉन्ड को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बेसिक सा इंट्रो दिया हुआ है लोअर मेंबर्स ऑफ अल्केन एंड एल्कीन, यानी कि मीथेन, इथेन और इथीन, ये मैंने लिख दिया। और लास्ट पे बेटा, लास्ट पे आज का, क्योंकि आइसोमरिज्म एक डिटेल टॉपिक है, वो कल करेंगे इस यूनिट का। लास्ट पे मैं कुछ टर्म्स को, जैसे उसने लिखा हुआ है, ये वैसे चैप्टर नंबर 10 में आपको इजीली मिल जाएंगी टर्म। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल के रिलेटिव जो आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए, इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, ई पॉजिटिव से, आपको बड़े अच्छे से याद होना चाहिए। इसको हम इलेक्ट्रॉन लवर, बेटा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन लवर है, तो इस पे खुद पे मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि ये खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होगा, जैसे E पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। चैप्टर नंबर 9 आपने पढ़ा ही सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और इसके अलावा आपके पास X पॉजिटिव जिसे हम कह लेते हैं, ये सारे इसमें बेटा एग्जांपल्स आ जाएंगे। और ये न्यूट्रल भी होता था, न्यूट्रल BF3, AlCl3, SO3, आपके पास Bi3 एटसेट्रा, कि जिनका ऑक्टेट जब वो डेफिशिएंट होता है सेंट्रल एटम, तो उसको हम जब उनमें सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है तो बेटा वो भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल के रिलेटिव पॉइंट्स लिखे। और all Lewis acids are electrophile। बेटा लेवस एसिड की क्या डेफिनेशन थी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन रखता है। तो बेटा सारे जितने भी लेवस एसिड्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, ये लेवस एसिड ही, तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल ही है। न्यूक्लियोफाइल इसका ऑपोजिट है, इसको बेटा आप Nu नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते थे। ये क्या होता था आपके पास, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज लवर है, मीन ये इलेक्ट्रॉन रिच है। बेटा
ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, जिसमें हम क्लोराइड, Nu नेगेटिव, सायानाइड। चैप्टर नंबर 12 सारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के रिलेटिव है। तो किसी भी चीज के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज शो करके आप उसको जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल की बात करूं तो बेटा उसके पास लॉन पेयर होता था, जैसे H2O, NH3, अल्कोहल C2H5OH। तो यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। जब लॉन पेयर आ जाए तो बेटा वो भी न्यूक्लियोफाइल। और लॉन पेयर के रिलेटिव ये सारे क्या क्या कहलाएंगे, ये लेवस बेस भी होते हैं, लेवस बेस, क्योंकि इनके पास क्या होता है बेटा, लॉन पेयर होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, होप सो ये दोनों टर्म्स क्लियर होंगी आपके पास। सर जो लिवस एसिड्स होंगे वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे ना? मोस्टली बेटा, क्योंकि उनके पास वो लॉन पे डेफिशिएंट होते हैं। तो जब वो लॉन पे डेफिशिएंट है तो इसका मतलब है न्यूट्रल भी है तो वो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा बेटा, एक तीसरी टर्म है जी फ्री रेडिकल। बेटा फ्री रेडिकल को R डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। और ये किसके रिलेटिव होता है कि कोई भी स्पीशी है जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। जैसे Cl नेगेटिव डॉट लगा देते हैं। और बेटा ये मोस्टली फास्ट रिएक्शन होते हैं, इनके रेट फास्ट रिएक्शन होते हैं। दूसरा ये सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में होते हैं। और ये नॉर्मली 3 स्टेप्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। अब आगे चल के जब हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन पढ़ेंगे तो बेटा उसमें आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विद 3 स्टेप्स अच्छे से पढ़ लेंगे, इन तीनों स्टेप्स के रिलेटिव। कि इनिशिएशन में हम रेडिकल फॉर्मेशन करते हैं, प्रोपागेशन में रिएक्शन को प्रोपागेट करवाते थे, और टर्मिनेशन में फिर जो है वो रेडिकल्स को कंबाइन करके रिएक्शन को कंप्लीशन की तरफ लेके जाते थे। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स थे जनरल जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हाँ, जो टर्म्स आपको पता होना चाहिए, एडिशन का मतलब पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये बेसिक टर्म। इनमें से कोई टर्म नहीं आती वो मेरे से पूछ ले, लेकिन ये आपको टर्म्स पता होने चाहिए। एडिशन ऐड होना, सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस होना, एलिमिनेशन रिमूवल होना, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। सर फ्री रेडिकल जो होता है वो आयन में कन्वर्ट होगा ना, तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो तो फिर मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल में क्या फर्क हो जाएगा? फ्री रेडिकल है, आप फ्री रेडिकल को रेडिकल से कंपेयर कर रही हैं। दिस इज फ्री रेडिकल। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये इसका अनपेयर्ड अपना इलेक्ट्रॉन। अगर ये किसी से छीनेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। वो रेडिकल या वो आपके पास जो आप बता रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन, वो एक अलग चीज। वैसे रेडिकल और मॉलिक्यूलर आयन में मैं फर्क पहले बता चुका हूं। आप फ्री रेडिकल से रेडिकल को मिक्स ना करें बेटा, ठीक है। बेटा जी जो जो रेडिकल होता था वो आपके पास, और रेडिकल और मॉलिक्यूलर आयन में मैं फर्क बताने लगा हूं, वो इससे हटके है। रेडिकल जब आपके पास वो ग्रुप ऑफ एटम उसके ऊपर चार्ज होता था, लेकिन अगर चार्ज खत्म किया जाए
तो वो मॉलिक्यूल बन जाए तो वो मॉलिक्यूलर आइन, और अगर चार्ज खत्म करने पे वो मॉलिक्यूल ना बने वो रेडिकल था। जैसे SO4 -2, तो अगर उसमें से मैं चार्ज को खत्म करता हूँ, SO4 कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो वो रेडिकल की एग्जांपल। लेकिन अगर मैं कहता हूँ CH4 पॉजिटिव, अब CH4 पॉजिटिव में से मैं जब पॉजिटिव चार्ज खत्म करता हूँ तो CH4 एक मॉलिक्यूल है, तो वो मॉलिक्यूलर आइन में आ जाता है। वो एक अलहदा टर्म्स है, ये एक अलहदा टॉपिक है बेटा। क्लियर है? जी सर ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर जी बेटा सर, वो जो आज व्हाइट बोर्ड का जो काम भेजेंगे ना, उसके साथ ये जो अभी आपने नोट करवाया ना, ये भी भेज दीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला। कुछ चीजें बाद में इजाफी लिखनी होती हैं, वो मैंने नहीं लिखी थी, तो ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ सारा। जी सर ठीक है, शुक्रिया।